जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कितने पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है, आपका फुल नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, उम्र में कितने साल की छूट मिलती है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है, रिटन एग्जाम में कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, आपकी हाइट कितना होना चाहिए, आपका रनिंग कितने किलोमीटर का कराया जाएगा, टाइम कितना दिया जाएगा, और सबसे लास्ट हम बात करेंगे इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आरपीएफ है क्या। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। आरपीएफ का जो मेन कार्य है वो आपका यात्रियों की सुरक्षा करना। इसके अलावा रेलवे की जो संपत्ति है, रेलवे की जो प्रॉपर्टी है, उसकी सुरक्षा करना आरपीएफ का मुख्य कार्य है। आरपीएफ रेलवे का खुद का पुलिस फोर्स है। अब बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, इसमें आपकी योग्यता 10वीं पास आप होनी चाहिए, यानी आप मैट्रिक में पास होनी चाहिए। बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट मिलती है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो इसमें आपको 5 साल की छूट दी जाती है। बात करें आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, तो आरपीएफ कांस्टेबल में 9000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आएगी, क्योंकि आपका पिछले कई वर्षों से वैकेंसी नहीं आई हुई है। और आरपीएफ में कांस्टेबल के अलावा आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की और आरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी भी आने वाली है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको देने पड़ेंगे 500 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको देने पड़ेंगे 250 रुपये। अब बात करते हैं आपकी नोटिफिकेशन, यानी आपका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो आपका नोटिफिकेशन नवंबर का आपका दीपावली के दिन टाइम पर, या तो फिर आपका लास्ट में आपका दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आप लॉजिकल पे बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि अगली साल यानी अप्रैल 2024 में लोकसभा के चुनाव, तो आपका वैकेंसी अप्रैल के बाद तो आएगा नहीं, चुनाव के बाद तो आएगा नहीं, आएगा वैकेंसी पहले ही। तो आपका जो वैकेंसी, पता है कि कई वर्षों से आपका वैकेंसी नहीं आया है और रेलवे में 2.5 लाख से भी ज़्यादा पद आपके खाली हैं। तो आपका जो वैकेंसी आने का जो टाइम है वो है आपका नवंबर या दिसंबर, ठीक है ना। तो आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए और समझ लीजिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें होता है रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट, फिर आपका होता है मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका रिटन एग्जाम में 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न, मैथ के रहते हैं 35 प्रश्न, और रीजनिंग के भी रहते हैं आपके 35 प्रश्न। टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपके 120 अंक के रहते हैं। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। माइनस मार्किंग के बारे में बात करें तो माइनस मार्किंग इसमें होती है। माइनस मार्किंग इसमें 1/3 की होती है। इसका मतलब अगर आप कोई 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। बात करें पेपर मोड के बारे में, तो आपका पेपर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा, यानी आपका पेपर ऑनलाइन होगा। बात करें एग्जाम की लैंग्वेज के बारे में कि पेपर की भाषा क्या रहने वाली है, तो आपको जिस भाषा में आपको अच्छा लगे वो आप उस भाषा में आप पेपर दे सकते हैं। देख लीजिए, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगाली, मणिपुरी और पंजाबी। इसके अलावा भी कुछ लैंग्वेज है, उसमें भी आप अपना पेपर दे सकते हैं। अब बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट में जो पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। अगर कोई पुरुष एससी एसटी कैंडिडेट है
तो उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर भी होगी तो अप्लाई कर सकता है। बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की हाइट अगर वो जनरल ओबीसी है तो 157 सेंटीमीटर, अगर SC और ST है तो 152 सेंटीमीटर। अब बात करें चेस्ट के बारे में कि सीना कितना होना चाहिए, तो सीना जो होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी रनिंग यानी दौड़ के बारे में, तो इसमें आपकी रनिंग 1600 मीटर की होगी और पुरुष उम्मीदवार की जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर की होगी और टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड का। महिलाओं की रनिंग 800 मीटर की होगी और उनको टाइम दिया जाएगा 3 मिनट 40 सेकंड का। बात करें लॉन्ग जंप के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की लॉन्ग जंप का जो डिस्टेंस रहेगा वो 14 फीट का रहेगा और महिलाओं का 9 फीट का रहेगा। बात करें हाई जंप के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की हाई जंप 4 फीट की होगी और महिला उम्मीदवार की 9 फीट की होगी। बात करें इसकी वजन के बारे में, तो वजन आपका मिनिमम 50 केजी होना चाहिए। अब बात करें आपकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में, तो आपकी बेसिक पे यानी इन हैंड जो आपकी सैलरी मिलती है वो मिलती है आपको 21,700 रुपये। इसके अलावा बहुत सारे आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे, जैसे टीए हो गया, आपको डीए हो गया, ठीक है ना, टीए डीए राशन मनी हो गया आपका, ठीक है ना। इसके अलावा आपका HRA हो गया। इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी जो शुरुआत में सैलरी बनती है वो बनती है आपकी 30 से 35 हज़ार के बीच में। ये आपकी जो सैलरी 21,270 रुपये है ये आपकी वाई सिटी की सैलरी है। आपकी सैलरी सिटी पर डिपेंड करेगी, मतलब किसी मान लो आप बेंगलोर में कार्य कर रहे हैं, बेंगलोर में अगर आपको ड्यूटी मिली तो आपको वहाँ सैलरी ज़्यादा होगा, या अगर आपको कोई छोटे मोटे स्टेशन पे नौकरी मिली तो वहाँ सैलरी कम रहेगी, ठीक है। बात करें प्रमोशन के बारे में, तो सबसे पहले बनोगे आप कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद फिर बनते हो ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद उसके बाद सब इंस्पेक्टर और उसके बाद फिर आप बनते हो इंस्पेक्टर, ठीक है ना। यहीं से आप कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक आप चलते हो, आपकी यही जीवन की प्रक्रिया रहती है आपकी जॉब की। और इंस्पेक्टर बन जाने के बाद कुछ कार्य करने के बाद फिर आप इसमें रिटायर्ड हो जाते हो, ठीक है ना। आपका जो आखिरी पद है वो है आपका इंस्पेक्टर, जिसे हम स्टेट पुलिस में कोतवाल बोलते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से रिटायर्ड हो जाओगे। तो ये थी कुछ जानकारी आपकी RPF कांस्टेबल न्यू वैकेंसी से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने एग्जाम पर फोकस करें। जय हिंद।